बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी और डाटा स्टोरेज। मेमोरी से क्या मुराद है और इसकी जो एग्ज़ाम है जिसमें हम वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल पढ़ेंगे, ये कौन कौन सी हैं और इनमें हम ये देखेंगे कि हमारा जो डाटा है वो किस तरह से महफूज किया जाता है। इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि हमारा जो डाटा है वो कंप्यूटर की मेमोरी में उसकी नुमाइंदगी किस तरह से होती है, और फिर स्टोरेज डिवाइस और जो मेमोरी है इनका फ़र्क देखेंगे एक मुआज़ने से। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेमोरी और डाटा स्टोरेज वाला जो मौजू है इसका मतलब क्या है। कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसा मादी आला है जो डाटा को महफूज करने के काबिल हो। यानी कंप्यूटर मेमोरी एक मादी आला होता है। कंप्यूटर की मेमोरी से मुराद ये है कि वो जगह, वो आला एक ऐसी जगह है जहाँ पर कंप्यूटर अपना डाटा महफूज करता है, जो डाटा को महफूज करने के काबिल हो, यानी जिसके अंदर डाटा महफूज हो सके उसे हम कंप्यूटर मेमोरी कहेंगे। कोई ऐसा मादी आला जो डाटा महफूज नहीं कर सकता, कोई भी मुआद अपने अंदर महफूज नहीं कर सकता, उसको हम कंप्यूटर मेमोरी नहीं कहेंगे। तो ऐसा मादी आला जो डाटा को महफूज करना जानता है, इसके काबिल है कि डाटा महफूज हो सके उसमें, तो उसको हम कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। बुनियादी तौर पर मेमोरी की दो इकसाम होती हैं। अब ये इकसाम पढ़ने से पहले थोड़ा सा मेमोरी के बारे में मज़ीद मैं आपको समझा देता हूँ। याद रखिएगा कि हमारा जो कंप्यूटर है उसमें हम डाटा सेव करते हैं, यानी अपना डाटा स्टोर करते हैं, जिसे हम महफूज करना भी कहते हैं। वो डाटा जो है वो उसके अंदर जहाँ पर महफूज होता है, वो जो जगह है उस जगह को हम कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। जिस तरह हम लोग चीज़ों को याद करते हैं, बातें याद करते हैं, इसके लिए हमारे पास जो जगह है वो हमारा दिमाग है। उसमें हम चीज़ें स्टोर करते हैं, महफूज करते हैं, बहुत सी बातें याद रखते हैं। इसी तरह से जो हमारा कंप्यूटर है उसने भी बहुत सारे काम करने होते हैं। जब वो काम करने होते हैं तो उसके लिए उसके पास भी कुछ चीज़ें, कुछ हदायत महफूज होनी चाहिए या डाटा महफूज होना चाहिए। उसके लिए कंप्यूटर के अंदर भी एक मेमोरी होना ज़रूरी है। अब कंप्यूटर मेमोरी की बुनियादी तौर पर दो इकसाम होती हैं। नंबर एक वोलाटाइल और नंबर दो नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल ये दो तरह की कंप्यूटर की मेमोरी होती है। याद रखिएगा कि जो वोलाटाइल मेमोरी होती है इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। वोलाटाइल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी, ये भी आपने याद रखना है, ये इसका दूसरा नाम है। तो अगर आपको सवाल प्राइमरी मेमोरी के नाम से आ जाए तो आपने परेशानी होना, वो इसका मतलब वोलेटाइल मेमोरी ही होगा। अच्छा, वोलेटाइल मेमोरी क्या है पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम नॉन वोलेटाइल देखेंगे। ये ऐसा आला है, जाहिर सी बात है, ये आला कौन सा है, अभी हमने पढ़ा कि ये क्योंकि मेमोरी की किस्म है इस वजह से ये भी एक मादी आला है जिसके अंदर डाटा महफूज हो सकता है। ये ऐसा आला है जो इस वक्त तक डाटा महफूज रखता है जब तक इसे बिजली फराहम की जाती रहे। यानी जब तक उसे बिजली फराहम की जा रही तब तक उसके ऊपर डाटा महफूज रहता है। जैसे ही बिजली उससे मुनक़ता कर दी जाती है उसका जो डाटा है वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है, वहाँ से चला जाता है और वो मेमोरी फिर से खाली हो जाती है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि ये जो वोलेटाइल मेमोरी है ये आर्जी मेमोरी है। इस पे जो डाटा महफूज किया जाता है वो आर्जी तौर पर महफूज किया जाता है, यानी कुछ देर के लिए उसके ऊपर डाटा महफूज रहता है। लेकिन कुछ देर से मुराद ये है कि जब तक हमारा कंप्यूटर चल रहा है, जाहिर सी बात है मेमोरी कंप्यूटर के अंदर लगी है, और कंप्यूटर जब तक चल रहा है, जब तक कंप्यूटर ऑन है, तब तक इसके ऊपर डाटा महफूज रहता है। जैसे ही कंप्यूटर को हम बंद कर देते हैं और उससे बिजली मुनक़ता कर देते हैं तो इस मेमोरी के अंदर जो कुछ मौजूद है, ज़्यादा है या थोड़ा है, कुछ भी है इसके अंदर, किसी भी तरह का डाटा है, वो सारा का सारा वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से डिलीट हो जाएगा। और अब जो है वो हम उसके ऊपर जब कंप्यूटर को हम दोबारा चलाएंगे, उसे बिजली दोबारा फराहम की जाएगी, तो अब जो डाटा हम उसके अंदर महफूज करेंगे वो नए सिरे से करेंगे, पहले वाला ख़त्म हो चुका है। इसकी मिसाल अगर हम देखें तो हमारे पास है रैम। इसकी मिसाल में हम रैम को लिख सकते हैं। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है।
क्योंकि रैम जो है वो आर्जी तौर पर डाटा महफूज करती है, और आर्जी तौर से मुराद ये है कि जब तक बिजली की फ्राहमी उस तक है तब तक डाटा उस पर महफूज रहेगा, उसके बाद वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी की। याद रखिएगा कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी की निस्बत इससे मतलब मुखालिफ काम करती है। मुखालिफ से मुराद ये है कि इसकी तारीफ़ में हमने पढ़ा कि इस पे डाटा तब तक स्टोर रहता है जब तक बिजली की फ्राहमी है उसको, उसके बाद वहाँ से ख़त्म हो जाता है। लेकिन नॉन वोलेटाइल में ऐसा नहीं है। नॉन वोलेटाइल में जब तक बिजली मिल रही है तब तक भी डाटा उस पर महफूज रहता है, और बिजली मुनक़ता होने के बाद भी उस पर महफूज रहता है, और इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है कि ये ऐसा आला है जो इस वक्त भी डाटा महफूज रख सकता है जब इसे बिजली ना फ्राहम की जाए। यानी बिजली फ्राहम ना भी की जाए तो इसके ऊपर डाटा महफूज रहता है, यानी कंप्यूटर हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा, इसके ऊपर जो हमने महफूज किया था, इस मेमोरी के ऊपर जो भी डाटा हमने महफूज किया था, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो डाटा हो, किसी भी तरह का मवाद हो, वो उसके ऊपर महफूज रहता है। और जब कंप्यूटर को दोबारा से चलाएंगे, दोबारा बिजली फ्राहम की जाएगी, तो वो डाटा वहाँ पर ही महफूज रहेगा, वो वहाँ पर ही होगा जहाँ पर हमने उसको महफूज किया था। अब हम चाहें तो उसको डिलीट करें, ना चाहें तो वहाँ पड़ा रहेगा। यानी हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो डाटा है वो तब तक महफूज रहता है जब तक हम चाहते हैं। जब हम उसको ख़ुद वहाँ से ख़त्म करते हैं तब वो वहाँ से ख़त्म होता है, वरना वो उसके ऊपर महफूज रहता है, चाहे उसको बिजली की फ्राहमी आ रही है या नहीं भी आ रही। इसकी मिसाल में हमारे पास USB है और हार्ड डिस्क है। ये इसकी मिसाल है, USB और हार्ड डिस्क, जिसे मैंने मुख्तसर करके HD लिखा हुआ, हार्ड डिस्क। याद रखिएगा कि आपकी किताब में उसने, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी किताब के मुताबिक उसने तस्वीर बनाई हुई है, एक तरफ हार्ड डिस्क है और एक तरफ रैम है। तो रैम को उसने वोलेटाइल में लिखा हुआ है और हार्ड डिस्क को उसने नॉन वोलेटाइल में लिखा हुआ है। तो हार्ड डिस्क जो है उसके ऊपर डाटा महफूज रहता है मुस्तकिल तौर पर, क्योंकि इस पे डाटा देर तक महफूज रहता है, जब तक हम नहीं चाहते तब तक वहाँ से डिलीट नहीं होता। लेकिन जो रैम है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है, इसके ऊपर डाटा आर्जी तौर पे स्टोर रहता है। जब तक कंप्यूटर चल रहा है, बिजली की फ्राहमी मिल रही है, तब तक डाटा महफूज रहेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास ये जो हार्ड डिस्क है या USB है या फ्लैश ड्राइव्स होती हैं, इनके ऊपर जो डाटा महफूज हम करते हैं वो मुस्तकिल तौर पर महफूज रहता है। मिसाल के तौर पे आपने एक तस्वीर महफूज की अपने फ़ोन में या अपने कंप्यूटर में, वो जो तस्वीर आपने महफूज की है अपने कंप्यूटर में, वो हार्ड डिस्क के ऊपर महफूज की है। आप अपने कंप्यूटर को जितनी दफ़ा मर्ज़ी बंद करके चलाएं, जितनी दफ़ा मर्ज़ी बिजली को मुनक़ता करके दोबारा से उसको बिजली की फ्राहमी दें, आपको तस्वीर वहाँ पर ही पड़ी मिलेगी, क्योंकि जो हार्ड डिस्क है वो नॉन वोलेटाइल यानी सेकेंडरी मेमोरी है। लेकिन रैम जो है उसके ऊपर जो डाटा महफूज रहता है वो आर्जी तौर पर महफूज रहता है। अब रैम के ऊपर इसी वजह से हम लोग, जो यूज़र होता है, जो सारिफ होता है, जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाला होता है, वो रैम के ऊपर डाटा महफूज नहीं करता। जो सारिफ होता है वो सेकेंडरी मेमोरीज़ जो होती हैं, जैसे USB है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, टेप स्टोरेज होती है, मुख्तलिफ हमारे पास जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी हैं, उनके ऊपर हम लोग अपना डाटा महफूज करते हैं, यानी जो यूज़र होता है वो महफूज करता है। लेकिन रैम को फिर कौन इस्तेमाल करता है? रैम को हमारा जो CPU, हमारा जो प्रोसेसर, या हम कह सकते हैं हमारा कंप्यूटर उसको इस्तेमाल कर रहा होता है। वो अपना डाटा इस पर महफूज कर रहा होता है और बाद में वहाँ से ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसको, रैम को हम बराह रास्त इस्तेमाल नहीं करते, हम बराह रास्त इनको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा जो डाटा है वो देर तक महफूज रहे। इसी तरह से आपका जो मोबाइल है, आपको मोबाइल फ़ोन है, उसमें आप कोई फ़ोन नंबर महफूज करते हो और उस फ़ोन नंबर के साथ आप उसका नाम महफूज करते हो जिसका फ़ोन नंबर है। आपका मोबाइल जितनी बार मर्ज़ी बंद हो के दोबारा चलाया जाए, वो फ़ोन नंबर वहाँ पर ही महफूज रहता है, क्योंकि वो फ़ोन नंबर ऐसी मेमोरी के ऊपर
महफूज हुआ है जो मेमोरी नॉन वोलेटाइल है, जो कि एक मुस्तकिल मेमोरी है। आप जब तक खुद नहीं उसको वहाँ से ख़त्म करते तब तक वो ख़त्म या डिलीट नहीं होता। तो ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में फ़र्क था। और याद रखिएगा कि ये बड़ा अहम सवाल है, जब भी ये सवाल है तो आपने इसकी मिसाल ज़रूर लिखनी है। कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा की नुमाइंदगी कैसे की जाती है? हमारा जो कंप्यूटर है, आपको पता है कि उसकी मेमोरी होती है, अभी हमने पढ़ा। उस मेमोरी में जो डाटा महफूज किया जाता है वो कंप्यूटर को कैसा नज़र आता है? हम अपने कंप्यूटर की मेमोरी में बहुत कुछ महफूज करते हैं। मिसाल के तौर पे हम मतन महफूज करते हैं, तस्वीर महफूज करते हैं, आवाज़ यानी ऑडियो जिसे कहते हैं वो महफूज करते हैं, वीडियो महफूज करते हैं। किसी भी किस्म का हम डाटा उसमें जब महफूज करते हैं तो वो कंप्यूटर की जो ज़ुबान है वो उसी में जाके महफूज होता है। और कंप्यूटर की जो ज़ुबान है वो बाइनरी होती है, जैसे हमने पीछे सनाई पढ़ा था, सनाई अदाद हमने पढ़े थे, तो सनाई अदाद यानी 0 और 1 के अंदर जाके वो उसमें महफूज होती है। तो याद रखिएगा हमारे कीबोर्ड के ऊपर जितने भी अदाद हैं, जितने हरूफी तहजी के अदाद हैं, जितने भी नंबर हैं, या जितने भी आपके पास जो अलामतें होती हैं वो हैं, उन सब का एक ख़ास कोड होता है हमारे कंप्यूटर के पास। हमारा कंप्यूटर उसी कोड को देखते हुए उसको बाइनरी में यानी 0 और 1 वाली यानी सनाई अदाद में तब्दील करता है। जैसे हमने पढ़ा था आशारी से बाइनरी में तब्दील करना। इसी तरह से हर जो हिंदसा है हमारे कीबोर्ड के ऊपर जो हम कंप्यूटर में महफूज करते हैं या इनपुट करते हैं, उसका एक ख़ास क्या होता है, कोड होता है। और वो कोड जो है वो आशारी निज़ाम में होता है, और उस आशारी को बाइनरी में फिर हमारा कंप्यूटर यानी सनाई में हमारा कंप्यूटर तब्दील करता है, फिर वो उसकी ज़ुबान में जाकर वो मेमोरी के अंदर महफूज होता है। और आशारी से कैसे बाइनरी करते हैं इसका तरीका आपको पता है। वो जो कोड है हर हिंदसे का, उस कोड को हम कहते हैं अमेरिकन, यानी आस्की जो है, आस्की इसको कहते हैं आस्की। तो आस्की का जो मुहफ़्फ़ है वो ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इसका मुहफ़्फ़फ़ है। ये जो कोड है, इस कोड को देखते हुए बाइनरी में तब्दील किया जाता है हर हिंदसा, और फिर वो कंप्यूटर की मेमोरी में महफूज होता है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक आपको टेबल नज़र आ रही है, ये आस्की का टेबल है। इसके अंदर आप देखें कितने सारे हिंदसे हैं, यहाँ पर कितनी अलामतें हैं, कितने हरूफ तहजी के अल्फाज हैं, इसी तरह से आपको कुछ आदाद नज़र आ रहे हैं। सब का एक ख़ास कोड है। ये कोड 32 से शुरू हो रहा है, आप देख सकते हैं। और 32 जो कोड है वो किसका है? स्पेस का। जो हम स्पेस देते हैं ना, जो खाली जगह छोड़ते हैं, एक हिंदसे की जगह छोड़ देते हैं या एक कैरेक्टर की जगह छोड़ते हैं, उसे स्पेस कहते हैं, आपको पता है। तो हमारा कंप्यूटर जो है वो स्पेस को भी नहीं समझता बराह रास्त, उस स्पेस का भी एक कोड होता है, और वो कोड आप 32 आप देख सकते हैं। और उस 32 को तब्दील किया जाता है 0 और 1 की ज़ुबान में यानी बाइनरी में यानी सुनाई में। और 32 को कैसे करते हैं आपको पता है, तकसीम करेंगे 2 से, एलसीएम लेंगे और फिर जो रिमाइंडर होगा वो जवाब होगा। उसी तरह से जो तरीका हमने पढ़ा, तो तरीका आपको आना चाहिए। इसी से मुतल्लिक उसने आगे एक आपको सरगर्मी भी दी हुई है करने के लिए, वो भी देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपने ये समझना है कि आस्की जो है वो क्या होता है। और याद रखिएगा ये कंप्यूटर में जो डाटा की नुमाइंदगी है इसके लिए एक डिफेक्टो स्टैंडर्ड है। एक बड़ा पुराना एक स्टैंडर्ड है जो चलता आ रहा है, और कंप्यूटर में जो हमारा डाटा है कंप्यूटर की मेमोरी में जब महफूज होता है उसकी नुमाइंदगी के लिए आस्की कोड होता है। आस्की कोड को देखते हुए वो उसको तब्दील करता है बाइनरी में यानी सनाई में, और फिर वो कंप्यूटर की मेमोरी में महफूज होता है। तो याद रखिएगा कि हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी डाटा महफूज होता है वो 0 और 1 की ज़ुबान में ही होता है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो तस्वीरी क्यों ना हो। तो यहाँ पर उसने एक आप देख सकते हैं टेबल बनाया हुआ, और उसने कहा है कि हमारा जो प्यारा वतन है पाकिस्तान, आप इस नाम को तब्दील करें बाइनरी के अंदर। पाकिस्तान के जो आपको हरूफ नज़र आ रहे हैं ये कुल 8 हरूफ हैं, और हर हर्फ जो है वो तब्दील होगा 8 बिट्स के अंदर
यानी 1 बाइट के अंदर। तो इसका मतलब है पाकिस्तान को मेमोरी में महफूज होने के लिए 8 बाइट्स की ज़रूरत है। और इसको कैसे आप तब्दील करेंगे, आप देख सकते हैं उसने किया हुआ है कि आपके पास जो P है उसका आस्की कोड देखा और उस आस्की कोड को तब्दील किया 8 बिट्स के अंदर यानी बाइनरी के अंदर, वो तरीका आपको पता है। फिर A को तब्दील किया, फिर K को, फिर ISTAN पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो ये पूरा लफ्ज़ है इसको तब्दील कर लिया कंप्यूटर की ज़ुबान में। तो कंप्यूटर की ज़ुबान में पाकिस्तान इस तरह से नज़र आएगा जैसा आप देख सकते हैं। कंप्यूटर इस पाकिस्तान को इस तरह से समझता है। इसी के साथ एक सरगर्मी है और इस सरगर्मी में उसने कहा हुआ है कि आपने अपना नाम जो है मुकम्मल नाम उसको तब्दील करना है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। तो वो बड़ा आसान तरीका है, आप आस्की कोड का जो टेबल है वो देखें, अपने नाम के जो हिंदसे हैं उन जो हरूफ तहज्जी के हिंदसे हैं उनको आप देखें कि उनका आस्की कोड क्या है। तो सबको फ़र्दन आप तब्दील करें बाइनरी के अंदर 8 बिट्स के अंदर। 8 बिट्स अगर पूरे ना हों तो आपने इजाफी सिफर लगा देने बाईं जानिब, तो फिर आपने उसको मिला देना, तो काफ़ी बड़ा आपके पास एक बाइनरी नंबर आ जाएगा। तो ये सरगर्मी आपने अपने अपने नाम के मुताबिक खुद करनी है। जिस तरह उसने पाकिस्तान को किया इस तरह से आपने करना है, टेबल देखना है, और बाकी आपने अशारी को जिस तरह से बाइनरी में किया था, सनाई में किया था, वही तरीकाकार। इसके बाद जो अगला मौजू है वो है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है? किसी भी किस्म का कंप्यूटर हार्डवेयर, कोई भी कंप्यूटर ऐसा हार्डवेयर जो डाटा महफूज करने या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल हो, इसे हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। कोई भी ऐसा कंप्यूटर हार्डवेयर जो डाटा को महफूज करने के काबिल होता है और एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के काबिल होता है, उसे हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास हार्ड डिस्क है, आपके पास USB है, या आपके पास अगर कोई फ्लॉपी डिस्क है, कोई मेमोरी कार्ड है, फ्लैश ड्राइव है, ये सारी की सारी क्या हैं, हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं। आप USB में डाटा एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हो, आपने डाटा इसमें कॉपी किया USB में और आप उसे लेकर अपने साथ कहीं पर भी जा सकते हो, तो ये स्टोरेज डिवाइस कहलाएगी। अब हमने जो मेमोरी पढ़ी है, जो स्टोरेज डिवाइस पढ़ी है, इनकी तारीफ मिलती जुलती आपको लग रही होगी, तो इनका हम यहाँ पर जो है वो मुआजना करेंगे और इनमें फ़र्क देखेंगे क्या है। जो स्टोरेज होती है ना कंप्यूटर की स्टोरेज, ये वो जगह होती है जहाँ अमूमी तौर पर डाटा मुख्तसर दुरानिये या तवील दुरानिये के लिए स्टोर होता है। इन स्टोरेज क्या है, ये वो जगह होती है जहाँ अमूमी तौर पर डाटा मुख्तसर दौरानिये या तवील दौरानिये के लिए महफूज यानी स्टोर किया जाता है। यानी ये वो जगह है, ये वो स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पर डाटा महफूज होता है। मुख्तसर दौरानिये के लिए भी हो सकता है, यानी कुछ देर के लिए आर्जी तौर पर, और तवील दौरानिये के लिए भी हो सकता है। इसको हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। वो आपकी मर्जी, जितनी देर तक मर्जी आप इसके ऊपर महफूज कर सकते हो। जबकि मेमोरी ये वो जगह होती है जहाँ पर प्रोसेसिंग के दौरान डाटा महफूज होता है या लोड किया जाता है। लोड से मुराद है डाटा उसमें चले जाता है कुछ देर के लिए, वहाँ से फिर ख़त्म हो जाता है। तो इसको, ये जो मेमोरी है, इसको हमारा जो कंप्यूटर है वो इस्तेमाल करता है बराह रास्त। इसको हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने आपको सेकेंडरी और उसमें बताया प्राइमरी में मुस्तकिल तौर पर डाटा को महफूज करती है। ये हमारा डाटा मुस्तकिल तौर पर स्टोर करती है, जबकि मेमोरी जो है ये आर्जी तौर पर डाटा को महफूज करती है। जैसे रैम है, स्टोरेज का साइज़ बड़ा होता है जबकि मेमोरी का जो साइज़ है वो कम होता है। डाटा तक रसाई की स्पीड कम होती है स्टोरेज की, लेकिन डाटा तक रसाई की स्पीड ज़्यादा होती है मेमोरी की। और आखिर में बहुत ही अहम नुक्ता ये है कि इसको सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं और इसको प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आसान अल्फाज में हम कहें तो स्टोरेज और मेमोरी का जो हम फ़र्क देख रहे हैं, ये असल में हम वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का फ़र्क देख रहे हैं, हम प्राइमरी और सेकेंडरी का फ़र्क देख रहे हैं। यानी जो स्टोरेज है उसको इसने नॉन वोलेटाइल कहा हुआ है, यानी सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी, और जो मेमोरी है उसको उसने वोलेटाइल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहा हुआ है। इसका मतलब है कि स्टोरेज की जो मिसाल है उसमें हम हार्ड डिस्क लिख सकते हैं, ये भी लिख दीजिएगा, और जो मेमोरी है उसकी मिसाल में हम रैम लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा डाटा है वो आर्जी तौर पर महफूज होता है और इसमें मुस्तकिल तौर पर महफूज होता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि मेमोरी क्या होती है, उसके बाद हमने देखा कि मेमोरी की इकसाम कौन कौन सी हैं, जिनकी मिसालें भी हमने देखी। हमारा डाटा कंप्यूटर की मेमोरी में जब महफूज होता है तो उसकी नुमाइंदगी कैसे की जाती है, और आस्की का टेबल मैंने आपको बताया जो कि आपने याद करना है। इसके बाद हमने स्टोरेज और मेमोरी
का फ़र्क देखा और इनका मुआवजना किया और मिसाल से भी इनको वाज़िया किया। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।